इंडिया में 5G लॉन्च होने के बाद से कई यूजर्स नया स्मार्टफोन खरीदते टाइम ये जरूर जांच रहे हैं कि फोन 5G है या नहीं। लेकिन फोन के सिर्फ 5G होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके और भी चीजों पर ध्यान देना होगा जो किसी 5G स्मार्टफोन को बेस्ट बनाते हैं। सही पकड़े हैं। तो चलिए जानते हैं उन फैक्टर के बारे में। Let's go. सबसे पहले जब भी आप 5G फोन खरीदें तो उसमें ये जांच लें कि उसमें 5G बैंड्स का सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आपको 5G का एक्सपीरियंस बेहतरीन मिल सके। फिलहाल इंडिया में 5G सर्विस के लिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है। जानकारी के अनुसार वोडाफोन आइडिया के पास 2 5G बैंड है, जो है 3300 मेगाहर्ट्ज N78 और 26 गीगाहर्ट्ज N258। ठीक है। आपको बता दें कि अगर आपके 5G स्मार्टफोन में MM वेव फ्रिक्वेंसी बैंड N258 मौजूद है तो आपकी फोन की 5G स्पीड नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा होगी। अरे वाह। जियो के पास 700 मेगाहर्ट्ज N28, 3300 मेगाहर्ट्ज N78 और 26 गीगाहर्ट्ज N258 बैंड है। दरअसल कई सारी स्मार्टफोन कंपनियां दावा करती हैं कि उनके स्मार्टफोन में 12 से लेकर 13 5G फ्रिक्वेंसी बैंड्स मौजूद हैं, लेकिन इन फ्रिक्वेंसी बैंड्स में से N28, N78 और N258 फ्रिक्वेंसी बैंड्स नहीं हैं, तो जियो सिम में 5G नेटवर्क का लुत्फ नहीं उठाया जा सकेगा। अच्छा, अगर बात करें एयरटेल की तो इसके पास 900 मेगाहर्ट्ज N8, 1800 मेगाहर्ट्ज N3, 2100 मेगाहर्ट्ज N1, 3300 मेगाहर्ट्ज N78 और 26 गीगाहर्ट्ज N258 बैंड है। हालांकि इस वक्त कंपनी N8 और N3 बैंड का यूज कर रही है। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो उसमें 5G बैंड्स को हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि 5G स्पीड के लिए 5G बैंड्स जिम्मेदार होते हैं। बात तो सही है। 5G स्मार्टफोन में अलग अलग तरह के बैंड होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 तरह के 5G बैंड्स पाए जाते हैं। इसमें लो फ्रिक्वेंसी बैंड, मिड फ्रिक्वेंसी बैंड और मिली वेव फ्रिक्वेंसी बैंड शामिल है। लो फ्रिक्वेंसी बैंड 700 मेगाहर्ट्ज से 3500 मेगाहर्ट्ज के बीच काम करते हैं। इन्हें N28 और N78 नाम से जाना जाता है। इस फ्रिक्वेंसी बैंड्स का एरिया सबसे ज्यादा होता है। ये फ्रिक्वेंसी बैंड्स ऊंची बिल्डिंग और घने एरिया में अच्छे से काम करता है, मतलब कि ये एक बड़े दायरे को कवर करता है। फिर आता है मिड फ्रिक्वेंसी बैंड्स। ये 300 से 3800 मेगाहर्ट्ज के बीच काम करते हैं। इनका पॉपुलर 5G बैंड्स N78 है। इसमें मास यूजर्स को 5G नेटवर्क उपलब्ध कराया जाता है। इस फ्रिक्वेंसी बैंड में 1 Gbps की स्पीड मिलती है। हालांकि ये MM वेव 5G बैंड से जितनी स्पीड नहीं दे सकते, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव बैंड माने जाते हैं। मिड फ्रिक्वेंसी बैंड का दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में भी मिड फ्रिक्वेंसी बैंड N78 के जरिए 5G सर्विस को अवेलेबल कराया जा रहा है। और अंत में आता है MM वेव फ्रिक्वेंसी बैंड। ये फ्रिक्वेंसी बैंड 26 गीगाहर्ट्ज यानी 24.25 गीगाहर्ट्ज से 27.5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के बीच काम करते हैं। इसे N258 5G बैंड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें अल्ट्रा हाई स्पीड 5G नेटवर्क मिलता है, साथ ही लेटेंसी काफी कम होती है। इसमें फ्रिक्वेंसी बैंड में 10 Gbps तक की स्पीड मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन। स्क्रीन के फीचर्स देखते समय ध्यान रखें कि फोन हाई रेजोल्यूशन वाला हो। आप एमोलेड या OLED स्क्रीन पैनल की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कम से कम 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाले फोन को चुनें। इसके अलावा 120 या 144 हर्ट्ज को और बेहतर कहा जा सकता है। सही बात है। एक बात का और ध्यान रखें कि फोन हीट डिस्पेशन और वेपर कूलिंग चैम्बर जैसे फीचर्स से लैस होना चाहिए। इससे इंटरनेट यूज करते टाइम या ऑनलाइन गेमिंग के टाइम हीट डिस्पेशन और वेपर कूलिंग चैम्बर जैसे फीचर्स टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इससे फोन की परफॉर्मेंस बनी रहती है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 5G फोन लंबे समय तक अच्छे से काम करे तो आप कम से कम 8 GB रैम वाले 5G स्मार्टफोन को सिलेक्ट करें। दरअसल 5G फोन में 4 GB और 6 GB रैम के साथ आपको कुछ टाइम में ही दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फास्ट नेटवर्क स्पीड को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेमोरी का यूज होता है। ठीक है, समझ गया। अगर आप 5G फोन की ओर जा रहे हैं और आप फोन को मनोरंजन या गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो फिर डॉल्बी इंटीग्रेशन जरूर देखें। डॉल्बी खासकर साउंड के लिए जानी जाती है। लास्ट में एक और बात का ध्यान रखें, जो है फोन की बैटरी। अगर आप एक 5G फोन ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसमें बैटरी की खपत ज्यादा होती है। ऐसे में कम से कम 5000 mAh की बैटरी या इससे ऊपर के फोन को चुनें। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग भी देखें। अगर 44 वाट या उससे ऊपर चार्जिंग सपोर्ट है तो बेहतर होगा।
तो गाइज ये थी कुछ ऐसी बातें जो 5G स्मार्टफोन खरीदते टाइम जांच लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए नए टेक वीडियोस देखने के लिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।